हेलो, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं मोर देन 30 ईयर्स से रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच रह चुकी हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं कि मैंने कब कैसे शुरुआत करी, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे में। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। तो आज से 30 साल पहले मेरे को एक तरह से डिप्रेशन टाइप का हो गया था और मुझे समझ नहीं आता था जीवन में मैं आगे क्या करूं, करियर कैसे बनाऊं, क्या मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, तो कन्फ्यूजन सी रहती थी। तब मेरी ज़िंदगी में विपासना मेडिटेशन आई, जो एक मेरी फ्रेंड के द्वारा जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। तो विपासना मेडिटेशन करते ही मेरा डिप्रेशन दूर हो गया। फिर डिप्रेशन जब दूर हुआ तो विपासना मेडिटेशन के दौरान मुझे मेरी टीचर एलेना असगर मिली, जो एक रशियन लेडी थी और मेरे आगे ही मेडिटेट कर रही थी। तो ये बात लगभग 91-92 की है। और ये मेरा दूसरा शिविर था विपासना मेडिटेशन का। मौन में थे, पर आखिरी दिन हम लोग सब बातें करते हैं। तब उन्होंने मुझे रेकी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे रेकी में इंट्रोड्यूस कराया। तो वो दिल्ली के ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो रहती थी और उनका घर आध्यात्मिक किताबों से भरा हुआ था। और मैं एलेना से बहुत प्रभावित हो गई और उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग करी। उनके पास जितना ज्ञान था, क्योंकि आज से 30 साल पहले दिल्ली में रेकी कोई भी नहीं जानता था, रेकी के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर रही हैं। तो उन्होंने बॉम्बे से, बाहर से, बहुत सारी जगहों से सीखा हुआ था। तो मैंने उनके पीछे पीछे लग गई और लगभग 1-1.5 साल उनके साथ स्टडी करा। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया लुइस हे के काम से, रेकी से, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी टेक्निक्स मैं सीखती चली गई उनसे। उन्होंने हिप्नोथेरेपी सिखाई, रेकी सिखाई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा। तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में मैंने अपने पूर्व जन्म को देखा, तो मुझे पास्ट लाइफ में भी विश्वास होने लगा। उसमें मैंने देखा कि मैं जो हूँ अपने फादर से, उनसे नाराज़ हूँ। मैं 16 साल की हूँ और लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ। 16 साल की लड़की किसी गांव में थी, जो मैं थी पूर्व जन्म में, और मेरा किसी के साथ अफेयर था। तो ऐसा मैंने उस पूर्व जन्म में देखा, जिसकी वजह से मेरे फादर मुझसे नाराज़ थे, गांव वाले नाराज़ थे और मेरे फादर मुझसे नाराज़ थे। और मेरे को उनको उस चीज़ की पीड़ा थी कि मैं इस तरह से कर रही हूँ और मेरी मृत्यु हुई। विलेजर्स ने सबने मिलके मेरे को मारा। तो मैं मेरे मन में एक भाव रह गया पेन का, तकलीफ़ का अपने फादर से पिछले जन्म में। पर मैं फादर की लाडली थी और उस जन्म में मैंने देखा कि मैं चाहती थी मैं अपने फादर को प्लीज़ करूं, और मुझे इस चीज़ का गिल्ट था कि मैंने उनको प्लीज़ नहीं करा और उनके खिलाफ जाके ऐसे कार्य करे जिससे उनकी जो उनको शर्म आए मुझ पर। तो इस जन्म में मैंने हर काम वो किया जो मेरे फादर मुझे प्राउड फील कर सकें, मेरे ऊपर प्राउड फील कर सकें, मेरे पे फ़क्र कर सकें। तो इस जन्म को मैंने एक हीलर के रूप में लिया, जिसमें जब वो एक्चुअली में उनको बहुत प्राउड फील होता था। वो मेरे साथ कई बार रेकी सेमिनार्स में जाते थे, 92, 93, मिड 90s की बात है, और वहाँ लोग तब रेकी ग्रैंड मास्टर को बहुत बहुत फॉलो करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो लोग मेरी अक्सर पाँव छूते थे, जिसको देख के मेरे फादर को बहुत प्राउड फील होता था। तो वो मेरे जीवन में जो मेरे पूर्व जन्म के कर्म थे वो कंप्लीट मैंने करे इस जन्म में, ताकि मेरे फादर मेरे से प्राउड फील कर सके। और ये मेरी जर्नी रही। तो उसके बाद एलेना के बाद भी मैंने बहुत सारे टीचर्स, जर्मन टीचर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐड ऑन करा, और एक अमेरिकन टीचर भी थे, उनसे हिप्नोसिस और ज़्यादा सीखा। तो मेरी जर्नी सीखने की रुकी नहीं, मैं सीखती चली गई कोर्सेज़। तो मेरे जो भी कोर्सेज़ हैं, मेरे पिछले 30 साल की जो भी जर्नी रही है जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैंने उस सबको कंबाइन करके अपने कोर्सेज़ में मैंने डाला है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़े जितनी मैंने करी, जितना टाइम मैंने लगाया। तो सबको मैं एक बार में क्रक्स दे दूँ, शॉर्ट एंड स्वीट बना दूँ, क्योंकि आजकल लोगों के पास उतना समय नहीं है। मैं तो जा जा के सीखती थी, वहाँ पे रहती थी अपनी टीचर के पास और बहुत बहुत टाइम एनर्जी स्पेंड करती थी।
तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज़ में जो मैक्सिमम वैल्यू दूँ कम समय में, ताकि उनका उतना समय ख़राब ना हो। तो दोस्तों, ये मेरी जर्नी थी, ये मेरी लाइफ़ की कहानी थी। और आप लोग भी, मैं चाहती हूँ, हीलर्स बने, दूसरों के पेन दूर करें जैसे मैंने करा। अपना पेन तो ठीक करा ही करा, दूसरों का भी करा। तो अगर आप लोगों को भी दूसरों के पेन करने में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए 9811142249। मैं हिप्नोथेरेपी, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी रेकी, एंजल्स, ये सारे कोर्सेज मैं कराती हूँ। तो आप लगभग 2 महीने में एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। तो मेरी जर्नी ऑफ लाइफ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो मैंने सालों में लगा के सीखा, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको उतना समय नहीं लगेगा, और मैं आपकी हैंड होल्डिंग भी करूँगी, क्योंकि मेरी टीचर ने मेरी हैंड होल्डिंग करी, तो मैं उनके ऊपर फ़ख्र महसूस करती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने सारी नॉलेज मेरे साथ शेयर करी और कुछ भी मुझसे विद होल्ड नहीं करा। तो मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरह से जर्नी पे आगे बढ़ते रहें। कुछ भी विद होल्ड मैं आपसे नहीं करूँगी, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। और मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ 30-30 साल पुराने, 25-25 साल पुराने अभी भी जुड़े हुए हैं, जो मुझसे अभी भी कुछ कुछ पूछते रहते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोग जैसे घरेलू दोस्त भी बन गए हैं। तो उनकी फैमिलीज़ और मेरी फैमिलीज़ प्रोफाउंडली कनेक्टेड हो गई हैं। तो ये हमारी इस जन्म की जर्नी इकट्ठी रहेगी। तो मेरा आपको इनविटेशन है, आप आइए और सीखें, और आप लोगों को भी हेल्प करें इस जर्नी में। और ये मज़ेदार रहेगा ये, क्योंकि इसमें जब आप दूसरों का पेन दूर करते हैं, तो आपको 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि इससे अच्छी कोई सर्विस नहीं होती कि आप लोगों के इमोशनल, मेंटल पेन्स दूर कर रहे हैं। फिज़िकल तो आप करते ही करते हैं, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां निकल जाती हैं। तो ये मेरा इनवाइट है, आइए हीलर बनिए। और जो बच्चों ने अब 12th के बाद अब 12th के एग्ज़ाम्स देंगे, तो उन लोगों के लिए इनविटेशन है, वो जितने जल्दी हीलर बन जाएं उतना अच्छा उनके लिए रहेगा। तो मेरे नंबर पे कॉल करें 9811142249। मेरे जीवन की जर्नी आपके लिए कैसी रही, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और चाहें तो अपनी जर्नी भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।